पर आपने उल्टा कर दिया है। आप भगवान से करते हैं व्यवहार और दुनिया से करते हैं प्रेम, है ना? आपने सब उल्टा कर दिया है। इसलिए भगवान से प्रेम करो। भगवान में, श्री चरणों में, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो, से क्या करना चाहिए? अच्छा बताओ, आप लोगों की उम्र कितनी है? अभी और कितना जिएंगे आप लोग? है कोई अंदाजा आपको? नो आइडिया। हमें कोई पता नहीं हम कब तक जिएंगे, कितना और रहेंगे। लेकिन एक बात सत्य है कि हम सोमवार से लेकर के रविवार तक इन 7 दिनों में ही, इन 7 में से किसी एक दिन आए हैं और इन 7 में से ही किसी एक दिन हम चले जाएंगे। तो हमारी टोटल जिंदगी होगी ओनली 7 दिन की, ओनली 7 डेज। 7 दिन की जिंदगी है हमारी। इन 7 दिनों की जिंदगी में जिसका जीवन बहुत थोड़ा बचा हो, गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। हमारी बहुत चली गई है, जरा सी बची। कितनी बची है आपकी? कोई जानता है? कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का। मोबाइल, टीवी, गाड़ी, हर चीज की गारंटी और वारंटी हो सकती है। यह शरीर ही ऐसा है जिसकी कोई ना गारंटी है ना कोई वारंटी है, कुछ भी नहीं। कोई भरोसा नहीं कि एक सांस निकल गई दूसरी आएगी या नहीं। बेभरोसे का जीवन है। इसलिए भरोसा करना है तो एक भगवान पे करो, जगत पर नहीं, जगन्नाथ पर करो। और एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, राजा परीक्षित ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान ने कहा जैसे 7 दिन में मरना, 7 दिन में मरना मतलब जीवन कम है, जीवन कम बचा है। अच्छा, आपका जीवन भी कम बचा है, हमारा भी कम से कम जीवन में। अब देखो, जाना बहुत दूर है, जाना बहुत आगे है। अब क्या करें? यहां एक छोटी सी बात मैं आज के यूथ के लिए कह दूं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? जो होना चाहते हैं वो हाथ उठा के मुझे बता दो। आप में से कितने लोग हैं जो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो बहुत नाम, बहुत इज्जत कमाना चाहते हैं? सब। और ये चाहत अच्छी है, ये चाहत होनी चाहिए। खूब पैसा कमाना चाहिए, खूब नाम कमाना चाहिए, खूब इज्जत कमाना चाहिए। परंतु आज मैं आपको ये विशेष बात बताऊंगा कि इज्जत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इच्छाएं तो सबकी हैं कि हम पैसा कमाएं, पर जिससे पैसा आता है वो काम आप करते ही नहीं। पैसा कमाना सब चाहते हैं, पर पैसे के लिए जो बलिदान देना पड़ता है वो बलिदान कोई नहीं देना चाहता, वो बलिदान कोई नहीं करना चाहता। धन कमाने के लिए बलिदान देना पड़ेगा। कौन सा बलिदान? बताइए, धन कमाने के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए, फिर ये दास बताएगा। बताइए, धन प्राप्त करने के लिए, नाम इज्जत कमाने के लिए, खूब पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बहुत सारी सकारात्मक उस दिशा में मेहनत करनी चाहिए जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। अर्थात जीवन में आज जितने लोग सफल हैं, चाहे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स इत्यादि, जिनका भी आप नाम जानते हैं, इन लोगों ने बिना मेहनत किए सक्सेस प्राप्त कर ली हो। कैसा है? क्या बिना मेहनत किए सफल हो गए हैं? आज जयपुर में जिनका नाम है, जिनका भी आप नाम जानते हैं, सक्सेसफुली व्यक्ति हैं, क्या वो बिना कुछ किए सक्सेस हो गए? क्या वो दिन में सोते सोते सक्सेस हो गए? क्या वो टीवी क्रिकेट देखते देखते सक्सेस हो गए? इसका अर्थ है, हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी से कहा था मैनाक पर्वत ने, हनुमान जी थक गए होगे, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी ने जो बात कही थी वो आज के युवाओं के लिए संजीवनी बूटी है। हनुमान जी ने कहा था कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। यही है वो मूल मंत्र कि आप तब तक काम करते रहें, तब तक चलते रहें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। पलट पलट कर पीछे देखने वाले लोग इतिहास नहीं रचते। इसलिए आगे जाना है। बता दो जयपुर के यूथ को, बता दो यहाँ के नौजवान दोस्तों को, भाइयों को और मेरी प्यारी बहनों को कि जीवन में आगे बढ़ना है तो आप सबसे पहले अपने अंदर की ये सोच डिलीट कर दें कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे। इस धरती पर, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप और हम ना कर सकें। पहले तो नेगेटिविटी मिटाइए। आपके पांव की बेड़ी, पहली बेड़ियां यही है जब आपसे दुनिया ये कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा। ये जो है ये पहली बेड़ियां हैं, इन्हें काटना पड़ेगा। बोलो मेरी माँ, आप लोगों ने भी सुना होगा ये बात लोगों के मुंह से, ये काम तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस धरती में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, जो हम नहीं कर सकते? आप बताइए। कल्पना चावला चली गई अंतरिक्ष तक। जब हम चांद तक जा सकते हैं, मंगल ग्रह तक जा सकते हैं, तो बताइए अब हम क्या नहीं कर सकते? करने का जुनून हो
कर गुजरने का भाव हो तो सब हो सकता है, वरना खटिया तोड़ने वाले इतिहास नहीं रचा करते। खटिया तोड़ने वाले इतिहास नहीं रचा करते। जीवन में कुछ करना है तो इतनी मेहनत करो कि पांव में कांटा चुभा है तो उस चुभन को कह दो, उस दर्द को कह दो कि अभी इस दर्द में ठहरने का समय नहीं है। जब आप अपने शरीर के दर्द को ये कहने लग जाएंगे कि दर्द अभी कुछ दिन और रुक जा, अभी तुझे समय देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तो दर्द भी अपने आप हाथ जोड़ लेगा, भैया मैं आके करूं क्या, ये तो देखते ही नहीं। गर्मी कब गुजर गई पता ना चला, सर्दी कब गुजर गई पता ना चला, बारिश कब गुजर गई पता ना चला। जीवन में जो सक्सेस हैं उनसे पूछ लो कि ये कौन सा मौसम चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं कि मौसम कौन सा है, क्योंकि वो मौसम के हिसाब से नहीं, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। हमारे लिए तो हर दिन सावन भादों है, हम मान लें। आपका सावन साल में एक बार आता है, अपना सावन 24 घंटे 12 महीने रहता है। आपकी दीपावली साल में एक बार होती है, अपनी दीपावली 365 दिन होती है। आपकी होली एक दिन होती है, अपनी होली 12 महीने। कब खेलना है बताओ? आई एम रेडी, है ना? तो जीवन में आपको आगे जाना है, सक्सेस होना है, तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं। कि पहला फॉर्मूला तो यही है कि आप थके ना, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले पलट कर देखें ना, जमाने की वो बातें सुने ना जो आपको रोक रही हैं, फिर देखो आप सफल हो जाएंगे। आज हमारे देश का यूथ क्या कर रहा है? आपने दुनिया के किसी दूसरे देशों में 2020 ना देखा होगा। हमारे भारत के अतिरिक्त दुनिया के किसी देश में 2020 नहीं होता। क्रिकेट मैच होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? और होता भी होगा तो वहां लोग बेवकूफ होंगे, इसलिए होता होगा। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, बताइए हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिकेट कौन देखता है? नौजवान लोग, हाँ या ना? हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिकेट कौन देखता है? नौजवान बच्चे। अब मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दो कि ये बच्चों का समय क्रिकेट देखने का है या अपने आप को सफल बनाने का है? बोलो। जो वक्त आपको सफल बनाने के लिए आपको अपने आप को देना चाहिए था, जो समय आपको अपने आप में खर्च करना चाहिए था, जिस समय से आप आगे जा सकते थे, आप वही 6-6 घंटे रोज के बिगाड़ रहे हैं। क्या पालोगे? क्रिकेट खेलकर, सॉरी क्रिकेट देखकर क्या पालोगे? 6 घंटे बिगाड़ोगे। जानते हो 6 घंटे की कीमत क्या होती है? 6 घंटे की कीमत क्या होती है? एक बार बिल गेट्स जा रहे थे तो बिल गेट्स के पॉकेट से $50,000 गिर गए। बिल्कुल सत्य घटना कह रहा हूं, जो मैंने उनके इंटरव्यू में सुनी, लोगों के द्वारा भी कही गई ये बात थी। एक बार बिल गेट्स जा रहे थे तो उनके पॉकेट से कुछ निकाला होगा तो $50,000 जमीन पर गिर गए और रबर नहीं लगी थी, तो वो $50,000 बिखर गए और हवा चली हल्की सी तो $50,000 उड़ गए, आसपास ही उड़े, बहुत दूर नहीं। तो बिल गेट्स ने वो बिखरे हुए पैसे छोड़कर वो जाने लगा आगे। तो लोगों ने कहा सर आपके $50,000 गिर गए हैं, उठा तो लीजिए। बिल गेट्स ने कहा जितना समय मैं इन्हें उठाने में लगाऊंगा उतने समय में $1,00,000 कमा लूंगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि आप पैसों की कदर ना करें, आप इसे नेगेटिव ना लीजिएगा। इस कथा को पॉजिटिविटी से समझिएगा कि बिल गेट्स का कहना यह था कि $50,000 उठाने में जितना समय लगेगा उतने समय में मैं $1,00,000 कमा लूंगा। मतलब वो आदमी इसलिए सक्सेस हुआ क्योंकि वो समय की वैल्यू जानता है कि समय क्या होता है। क्योंकि वो किसकी कदर करता है? एक आदमी है पैसे की कदर करता है, एक आदमी है समय की कदर करता है। बताओ जीवन में सक्सेस कौन हो सकता है? पैसे की कदर करने वाला या समय की कदर करने वाला? जोर से और जोर से, किसकी कदर करना चाहिए? बोलो। पैसा कीमती होता है या समय? इसलिए बिल गेट्स इस धरती में सबसे ज्यादा समय को समझा है। जो व्यक्ति धन से ज्यादा समय की कीमत करेगा, समय को समझेगा, समय की इज्जत करेगा, समय के महत्व को समझेगा, वही जीवन में कुछ कर सकता है। वरना 6-6 घंटे क्रिकेट देखने वाले सिर्फ खटिया तोड़ सकते हैं, ये इतिहास नहीं रच सकते। अब आपको यह देखना है कि आपको खटिया तोड़ू बनना है या कुछ कर गुजरना है, कर दिखाना है। और कर दिखाने के लिए ये बहाने नहीं चलेंगे। आज हमारी तबीयत खराब है, आज काम नहीं करेंगे। अरे ये क्या बात होती है? ये मूर्खों के बहाने होते हैं। तबीयत खराब है, काम नहीं करेंगे। अरे ये दास अनिरुद्ध को 102 डिग्री 4 डिग्री भी बुखार होती है तो भी मैं वही काम करता हूं जो नित्य करता हूं। तो कथा सुना, जो काम मैं कितनी बार मैंने वो पूरे काम किए हैं, बुखार होने पर भी। सिर में दर्द है, बोला नहीं जा रहा। एक बार तो मेरा इतनी स्वास्थ्य बिगड़ गया था, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बोलने की हिम्मत नहीं थी, बैठा नहीं जा रहा था। पर ठाकुर जी ने शक्ति दी और कार्य किया। मैंने आज तक अपने कामों में ये बहाना नहीं बनाया आज मेरी तबीयत खराब है। ना जी, तबीयत खराब है तो तबीयत को बोलता हूं बाद में खराब हो जाना, अभी मेरा काम खराब मत कर, चल जा बाद में आना, अभी काम करने दे।
बाद में फिर देखेंगे तुझे। ये बहाने नहीं कि आज मेरा सिर दर्द है, ये दर्द है। जीवन में आगे बढ़ना है तो सिर्फ राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आप लोग देखते हैं क्रिकेट, इसलिए इतिहास नहीं रच पा रहे हो और ना रच पाओगे यदि यही तुम्हारे लक्षण रहे तो, यही आदतें रही तो ना कर पाए हो ना कर पाओगे। लिख लेना स्टाम्प पर, साइन हम कर देंगे। क्यों जी, सही है। जीवन में जो सक्सेस हो चुका है उसके पास जाकर बैठो और उससे पूछो कि सक्सेस होने के लिए एक दिन में कोई सक्सेस नहीं होता, और एक दिन में किसी को सफलता मिल भी गई तो याद रखना वो सफलता टिकाऊ नहीं होती। लंबे समय से जो व्यक्ति सफल होने का प्रयास कर रहा है, जब वो सफल होता है तो तूफान ला देता है दुनिया के लिए। इसलिए अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दो अपने सफल होने की। इतिहास रचना है आपको, इतिहास लिखना है आपको। कोई महाराणा प्रताप को एक दिन में नहीं जान गया, उनके एक बलिदान को लोग नहीं जानते, उनके सैकड़ों बलिदान को लोग जानते हैं, उनकी सैकड़ों गाथाएं। क्यों जी, महाराणा प्रताप की गाथा कोई एक नहीं है, गाथाएं सैकड़ों कहानियां हैं, वो सैकड़ों बातें हैं जिनसे हम उनसे कुछ सीख सकते। वो आपकी तरह समय नहीं जाया करते थे, वेस्ट नहीं करते थे बैठे तमाशा देख रहे हैं। जीवन में महाराणा प्रताप के बारे में आप सब जानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी तो वो जंगल चले गए और जंगलों में जाकर के घास की रोटी खाई है, कंदमूल फल खा करके जंगली सेना तैयार की है, और जंगली सेना तैयार करके फिर एक बार हौसला लेकर के फिर दुश्मनों से लोहा लिया है। तो ये क्या है जीवन में? देखो, जीवन में एक व्यक्ति होता है हार जाता है, और एक व्यक्ति वो है जो हारने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा बताओ, असफल किसे कहते हैं? असफल व्यक्ति की परिभाषा बताइए, फटाफट बताइए। आपकी जरा सी परिभाषा के लिए समय जाया नहीं करूंगा मैं। कि सफल होने के प्रयास जिसने छोड़ दिए हैं, जिस व्यक्ति ने सफल होने का प्रयास छोड़ दिया है उसे आप असफल कहिए। और जो 100 बार असफल होकर भी यदि सफल होने का प्रयास कर रहा है, आप उसे असफल व्यक्ति नहीं कह सकते। 100 बार असफल होने पर 101वीं बार जो सफल होने का प्रयास कर रहा है, आप उसे असफल कैसे कह सकते हैं? असफल वो हैं जिन्होंने सफल होने के प्रयास छोड़ दिए। इसलिए आप क्या हैं? सफल होने की कोशिश है या कोशिश ही छूट गई है? वो उम्मीद ना छोड़िएगा, वो कोशिश ना छोड़िएगा, वो पॉजिटिविटी ना छोड़िएगा, वो अपनी सकारात्मकता ना छोड़िएगा। 100 बार हार कर इंसान एक बार जीत जाता है, और एक बार जीत गया तो 100 बार की हार ही उसे जिता देती है। इसलिए विश्वास भगवान पर रखिएगा और कर्मशील व्यक्ति बनिएगा, कर्म करते रहिएगा। कर्म ना करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ होता है। एक बात बताइए, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, टॉप किया हुआ लड़का कुछ नहीं करता। जयपुर में एक पढ़ा लिखा टॉप बच्चा हर सब्जेक्ट में टॉप किया, बड़ा नाम, बड़ी इज्जत शिक्षा के क्षेत्र में बनाई, टॉपर है, पर वो कुछ नहीं करता। और इसी जयपुर में एक वो आदमी है जो कम पढ़ा लिखा है, पर वो सोचता है कि मैं खाली ना बैठूं, कुछ करूं, तो वो कुछ करता है। छोटा सा बिजनेस ही स्टार्ट कर लिया उसने, कुछ भी XYZ कुछ भी कर लिया। तो एक कम पढ़ा लिखा है पर कुछ कर रहा है, और एक ज्यादा पढ़ा लिखा है पर कुछ कर नहीं रहा है। तो बताइए, कर्म ना करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है या नहीं? बताओ। कई लोग तो इसलिए काम नहीं करते, अरे मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं ये नौकरी क्यों करूं? अरे जब आप ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं तो नौकरी ही क्यों करना, नौकरी लेना ही क्यों? आप तो पढ़े लिखे हैं, नौकरियां देने वाले बन जाओ ना। हम ये नहीं कहते तुम महीने के लाखों कमाओ, महीने के 50,000 भी कमाओ, ये भी कोई बात नहीं है। पर मैं ये कहूंगा कि कुछ ना कमाने से अच्छा है कुछ कमाओ, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो। ना करने की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ है। इसलिए ये कथा आज की अपने बच्चों को जरूर सुनवाइएगा, ताकि इस कथा से प्रेरित होकर बच्चे भी कुछ करें। और जीवन में सक्सेस वही है, सफल वही है जो सफल होकर भी अन्य सफलताओं का प्रयास करता रहता है। ये नहीं कि सक्सेसफुल हो गए, हम सफल हो गए, अब छोड़ दो, अब कुछ नहीं ना। आप प्लस हैं, माइनस होना स्टार्ट हो जाएंगे यदि आपने छोड़ दिया प्रयास। तो सफल, देखो, सक्सेस हो जाना बड़ी बात नहीं है, सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है, उस सफलता को बनाए रखना, उस सफलता को मेंटेन करना, ये बड़ी बात है। सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है,
सफल बहुत लोग हो गए, पर वो सफलता को मेंटेन ना कर पाए, वो सफलता को मेंटेन ना कर पाए, इसलिए प्लस थे माइनस हो गए। तो सक्सेस हो जाना बड़ी बात नहीं है, बनाए रखो उस स्थिति को। और ये सारी चीजें कैसे होंगी? पॉजिटिविटी से। इसलिए कहता हूं कथाएं सुना करो, कथाएं सुनने से ही ये सकारात्मकता आएगी। हमारे राम जी कितने पॉजिटिव हैं। रावण ले गया माता सीता को, चलो मैं राम जी की पॉजिटिविटी समझाता हूं। रावण ले गया सीता को। अब राम जी के पास ना खुद की सेना थी, ना खुद का रथ था, ना खुद का कोई मंत्री संतरी, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी राम जी ने हिम्मत नहीं हारी और राम जी चलते गए, जंगल की बंदर भालुओं की सेना तैयार करते गए। किसको जोड़ते गए? जबकि राम जी एक आवाज लगा देते तो अयोध्या की सेना आ जाती, ससुराल पक्ष की सेना आ जाती, जनकपुर की सेना। जनकपुर की सेना से, जनकपुर के राजा से रावण डरता था, जनक जी से रावण डरता था, दशरथ जी से रावण डरता था। यहां की सेना इतनी पावरफुल थी कि रावण डरता था। रावण पंगा नहीं लेता था इन लोगों से, ना जनकपुर से ना तो अयोध्या से। राम जी तुरंत चाहते तो बुला लेते सेना, अयोध्या की सेना आ जाती, जनकपुर की सेना आ जाती, रावण से युद्ध हो जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने ना ससुराल को परेशान किया, ना अयोध्या को परेशान किया। राम जी की लीडरशिप क्या है जरा देखिएगा। लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर वही है जो हार ना माने, जिसके पास कोई पावर ना था, फिर भी उन्होंने जंगल की सेना इकट्ठी की, बंदर भालुओं की सेना तैयार की और इन बंदर भालुओं के बल पर रावण जैसे दिग्गज को धूली चटा दी। ये राम जी का देखो नेतृत्व था। राम जी का नेतृत्व कैसा, कैसे लीडर है राम जी। राम जी के लीडर ऐसे हैं, राम जी की पॉजिटिविटी देखिए कि वो बंदर भालुओं के बल पर खड़े हैं। और बंदर भालुओं को क्या सिखाते हैं? जब कुंभकर्ण आया और कुंभकर्ण ने अपने पांव के नीचे एक पांव रखता तो 100-200 बंदर भालू मर जाते। उसका वो इतना विशाल था ना कुंभकर्ण कि पांव रखता तो 100-200 तो एक पांव से, दूसरा पांव रखता तो 100-200 तब मर जाते। अब सारे बंदर भालू डर गए, दौड़े दौड़े राम जी के पास आए। प्रभु प्रभु, बड़ा आया है वो कुंभकर्ण, वो बहुत मार रहा है, हमारी सेना खत्म कर देगा। राम जी बोले चिंता ना करो। राम जी ने कहा कि हम हैं। अब देखो सामने इतना बड़ा योद्धा खड़ा है जिसके पांव रखने से 100-200 लोग मर रहे हैं, लेकिन उस समय भी राम जी पॉजिटिव है। अपनी सेना को क्या दे रहे हैं? पॉजिटिविटी ना, हिम्मत ना हारो, डरो मत, हौसला रखो, चलो हम चलते हैं। राम जी गए, कुंभकर्ण से युद्ध किया, कुंभकर्ण मारा गया। जब लीडर सक्सेस होता है तो उसकी फौज, उसकी सेना, उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। हम बढ़िया आदमी के साथ हैं, हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बढ़िया है, संभाल लेता है मोर्चे को। राम जी के पास एक चुनौती और थी। रावण तक, अच्छा रावण रहता था लंका में, अर्थात समुद्र के उस पार। अब उस पार तक राम जी तो चले जाएंगे, राम जी तो भगवान है, हनुमान जी चले जाएंगे, वो तो छलांग मार के चले गए, पर ये बंदर कैसे जाएंगे? तो बंदरों के लिए क्या करें? सेतु तैयार करें। सेतु कैसे बनाएं? कहां से आर्किटेक्ट ले आए, कहां से इंजीनियर पकड़ के लाएं, कहां से व्यवस्था करें, कंक्रीट कहां से लाएं, सरिया कहां से लाएं, क्या क्या करें, कौन माथा फोड़ी करे, कौन माथा बच्ची करे, क्या करें? अब तो राम जी ने प्रार्थना की, समुद्र मान जाओ, रास्ता दे दो ईमानदारी से। जब नहीं माने, क्रोध में आकर अग्निबाण निकाल लिया, सुखा देंगे सारा समुद्र। चरणों में गिर पड़े, कहा सेतु का निर्माण। नल नील बड़े बुद्धिमान थे, पत्थर पर एक पे रा लिखा, दूसरे पे मां लिखा, पत्थर जुड़ते गए और सेतु तैयार हो गया। राम जी के जीवन में जितनी बड़ी चुनौतियां थी, हमारे जीवन में इतनी बड़ी चुनौतियां कभी हो ही नहीं सकती। और राम जी ने हर चुनौती से लड़ना सीखा है। इस संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आते हो या ना आया हो। कोई संकट आने पर परेशान हो जाता है, कोई हार जाता है, तो कोई संकट आने पर और मजबूत होकर उस संकट से लड़ करके संकट को पराजित कर देता है। हाँ, मुसीबतें तो आएंगी आएंगी, आप ये सोचें आए ना, हो नहीं सकता। राम जी के जीवन में भी आई, पर राम जी आगे बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बढ़ते चले मेरे रघुनंदन। तो जिसे 7 दिन में मरना हो उसे राजा परीक्षित ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जिसे 7 दिन में मरना हो उसे करना क्या है, जरा ध्यान पूर्वक सुनो। उसे चाहिए कि निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। नींद कम से कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करिए, सब में ईश्वर का दर्शन कीजिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्।
सुखदेव भगवान कहते हैं राजन ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं उलझना चाहिए जीवन में। अच्छा बताओ, आज मुझे आप सभी एक प्रश्न का उत्तर दो। आपके हिसाब से बताइए सफल व्यक्ति कौन है? आपकी गणित, आपका हिसाब, आपके हिसाब से आप सफल व्यक्ति किसे मानते हैं? कौन है सफल व्यक्ति आपके हिसाब से? सबसे मेरा सवाल, बताइए सफल व्यक्ति की क्या परिभाषा है? सफल व्यक्ति को परिभाषित कीजिए जोर से। दादाजी बताएंगे, आप बताइए सफल व्यक्ति की क्या पहचान है, अर्थात किसे आप सफल व्यक्ति मानते हैं? आपका तजुर्बा क्या कहता है, बताइए। हाँ? अच्छा, ये परिभाषा है सफलता की आपके हिसाब से। और कौन कौन बताएगा? पीछे वाली मैया बताएंगी? चलो बता दो, आप बता दो सफल व्यक्ति की क्या परिभाषा है। आप किसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपनी मेहनत के बल पे करता हो। देखो, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने सबको देखने चाहिए, परंतु वो सपने अपने बलबूते पर देखना चाहिए। ना बाप के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए, ना ससुराल वालों के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए। उतना ही पांव पसारो जितना चादर है। बस मेरा मानना है कि जो बेटा अपने पिता से भी 1 रुपए लेने का भाव ना रखता हो, बल्कि अपने पिता को अपना धन देकर के पिता को संत पिताजी आपको जरूरत है तो आप ले लीजिएगा, हम तो आपकी सेवा चाहते हैं और आपसे 1 रुपए नहीं चाहते। भाई, बाप का धन तो बेटे का ही है, पर फिर भी बेटे को 1 रुपए बाप से लेने की जरूरत ना पड़े और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी उठाए, पूरी करे। सपना देखे तो अपने बल से देखे, उसे मैं सक्सेसफुल मानता हूं, मैं उसे सफल व्यक्ति मानता हूं जो सारा काम अपने बलबूते पर करता हो, ना कर्जा लेता हो, ना कर्जा के भरोसे रहता हो। क्यों जी, आपका क्या कहना? सही है मेरी परिभाषा? हाँ? एक बेटा, एक सफल बेटा कौन है? एक सक्सेसफुली बेटा कौन है? वही बेटा है जो पिता के नाम से ना जाना जाए, बल्कि इतना नाम कमा ले कि उसके नाम से उसके पिता की पहचान हो। ये एक सक्सेसफुली बेटे की पहचान है। अरे बाप के नाम से कब तक पहचाने जाओगे? आप अपना भी तो नाम बनाओ। आपका भी स्टेटस क्या है? आपकी इमेज क्या है मार्केट में? बाप के नाम से, अच्छा मैं फलाने का बेटा हूं, अच्छा फलाने के बेटे हैं ना, ये परिचय ना देना पड़े मैं फलाने का बेटा हूं, बल्कि ये कहें अच्छा आप फलाने के पिता हैं, वाह आप फलाने के पिता हैं। ये एक सक्सेसफुली बेटे की पहचान है। बाप के नाम से आप ना जाने जाएं, आपके नाम से आपके पिता को सम्मान मिले, ये चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे कैसे हैं? कुछ बच्चे जो बाप के टुकड़ों को ही खाते हैं, बाप की संपत्ति बेच बेच के गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, बाप का धन भी बर्बाद कर देते हैं। बढ़ाने की तो छोड़ दो, जो बाप ने दिया था वो भी माटी में मिला दिया। थर्ड क्वालिटी का बेटा है ये, जो बाप का धन बेच बेच के गाड़ी बंगले का शौक पूरा कर रहा है। क्यों जी, सही है? अरे बाप का नाम बढ़ाओ, इज्जत बढ़ाओ, उसके कारोबार को बढ़ाओ और सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। किसी की तरफ मुंह ना देखना पड़े कि भैया तुम दो तो होगा काम। क्यों जी, सही है? सक्सेसफुली व्यक्ति की ये मेरी परिभाषा है। क्या कहते हैं, सही है परिभाषा मेरे हिसाब से या गलत बता रहा हूं मैं? सही है? ये सक्सेसफुल लोग, जरूरी नहीं है कि आप करोड़पति हो। आपका जो काम है छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा वो करो, पर उस काम को ऐसे करो कि फिर आपको किसी से 1 रुपए मांगने की जरूरत ना पड़े। आप अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी करने लग जाएं। पापा मोबाइल के लिए पैसे दे दो, इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, मोबाइल खरीदने की भी औकात नहीं इसकी, बताओ क्यों? अरे हमारे जब हम 16 साल के थे, 17 साल के थे, हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था ना, हमने कभी अपने पिता से खर्चे के लिए पैसे मांगे हैं। हाँ, छोटा सा था, मुझे याद है मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार मेला घूमने को 2 रुपए दिए थे। आखिरी बार मुझे इतना याद है कि मेरे गांव के बगल में मेला लगता था, तो मेला देखने हम जाते थे, तो पिताजी से मांगा, पिताजी पैसे दो, मेला जाना है घूमने। तो मेला में मैं सबसे ज्यादा झूला झूला करता था, बड़ा वाला झूला, तो उसकी टिकट 54 की आती थी, सस्ता जमाना था। 54 या 58 मतलब 50 पैसे की, तो 2 रुपए में हो जाता था, कुछ खा लेते थे, कुछ बच्चे थे घूम लेते थे। तो पिताजी ने 2 रुपए दिया था, वो आखिरी बार दिया था पिताजी ने। उसके बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ने के बाद जरा सी अक्ल आई, समझ आई, उस दिन से मैंने पिता से 1 रुपए लेना बंद कर दिया, बल्कि जो कमाता था वो ले जाके पिता के चरणों में रख देता था। ये आपका मोबाइल लेना था तो अपने मेहनत से लिया, जो करना था बल से किया, मेहनत से किया। कब तक पिता का मुंह ताकेंगे? कब तक पिता का मुंह देखेंगे? किस किस के लिए पिता का मुंह देखेंगे? इसलिए जीवन में आप कुछ ऐसा करें कि आपको किसी से मांगना ना पड़े, यही आपकी सफलता।
आप भी अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाने की शिक्षा दीजिए। इसलिए कहता हूं कथा आप सुना करो। कथा में बूढ़ों के लिए भी ज्ञान मिलता है, आज की यूथ को, आज के युवाओं को भी ज्ञान मिलता है। आप बच्चों को कथा सुनवाओ, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है कथा से, बहुत कुछ मिलता है। इसलिए आप यूट्यूब पर कथा देखा करो। मोबाइल पर आप यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च कर लो और 85 लाख लोगों का परिवार है यूट्यूब पर। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने आप को जोड़ लीजिएगा, ताकि आप भी इस बड़े परिवार से अपने आप को जोड़ सकें। आप भी अपने आप को जोड़ें। ये वही लोग जुड़े हैं जो जिम्मेदार हैं, जो अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों का मोबाइल लो और बच्चों के मोबाइल में ये अनिरुद्धाचार्य चैनल डालकर उसे सर्च करके उसको और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके बच्चे भी आते जाते खाते पीते उठते बैठते कुछ ना कुछ तो सुनेंगे, और सुनेंगे तो संस्कार बनेगा। गाड़ी में आप जा रहे हैं, ऑफिस ही जा रहे हैं, 15 मिनट का रास्ता है, वो 15 मिनट भी आप कथा से जोड़ सकते हैं। गाड़ी पे कथा चालू कर लीजिए, सुनते रहिए, बच्चों को सुनाइए। तो ये जिम्मेदारी यदि माँ बाप जिम्मेदार हो गए कि बच्चों, माँ बाप की जिम्मेदारी कब पूरी होती है? माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माँ बाप दुश्मन है जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी, तो आप कौन से माँ बाप हैं? माता शत्रु, आप शत्रु हैं बच्चों की। पिता वैरी, पिता दुश्मन है, वह पिता दुश्मन है, वह माँ दुश्मन है जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, संस्कार नहीं देते। आजकल के बच्चों को आप लोगों ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि वो बड़ों से कैसी बातें करनी चाहिए, बात करने का ढंग क्या होना चाहिए। अरे आजकल तो लोगों को बात करने का भी ढंग नहीं है, कैसे बात करनी चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये भी नॉलेज नहीं है। आजकल लोग पढ़े लिखे बच्चे, आज पढ़े लिखे बच्चे सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। पहले की शिक्षा शराबी नहीं बनाती थी, पहले की शिक्षा तो सरल बना करके श्रवण कुमार बना दिया करती थी। पहले की शिक्षा बच्चे को श्रवण कुमार बनाती थी, आजकल की शिक्षा बच्चों को शराबी बना देती है। पढ़े लिखे बच्चों में 95% बच्चे शराब पीने लग जाते हैं, हाँ या ना? 95% बच्चे सिगरेट पीने लग जाते हैं, गुटखा तंबाकू तमाम बात हो गई है। यदि आपके बच्चे शराब पीने लग गए हैं और आपके बच्चे तंबाकू सिगरेट गुटखा खाने लग गए हैं, धोखा देने लग गए हैं, झूठ बोलने लग गए हैं, तो आपका माँ बाप होना व्यर्थ हो गया। आपने माँ बाप होने का कर्तव्य पूरा ना किया। माँ बाप होने का कर्तव्य वही है, एक पिता का धर्म है कि वह बच्चे को इतना संस्कारी बनाए कि आने वाले लोग उसको देखकर कहें वाह बेटा हो तो ऐसा हो। सब चाहें उस बेटे की तरह कि मेरा बेटा भी ऐसा हो। आप क्या चाहेंगे कि आपका बेटा शराबी हो, गंजेड़ी हो, झूठा हो, जुआड़ी हो? ना, आप कैसा बेटा चाहते हैं अपना? बोलो आज। आपका बेटा संस्कारी हो, स्वावलंबी हो, सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर। आपका बेटा प्राण चले जाए पर झूठ का साथ ना दे, सत्यवादी आपका बेटा हो। धन्य है वो बाप जिसका बेटा सत्य के लिए मर जाए। अरे सत्य के लिए मर गया कोई बेटा तो वो 21 पीढ़ी तार देगा, केवल सत्य के बल पर के। सत्य बोला, मर गया तो क्या हुआ? सत्य के लिए मरा। दशरथ जी मर गए तो क्या हुआ? सत्य के लिए मर गए। हरिश्चंद्र बिक गए तो क्या हुआ? सत्य के लिए बिक गए। आजकल के बेटे बात बात पे झूठ बोलते हैं तो तुम्हारा बाप होना सफल नहीं हुआ, तुम फेल पिता हो, फ्लॉप हो गया आपका पूरा प्रोजेक्ट। इसलिए सफल पिता वही बेटों को, बच्चों को संस्कारी। सत्य बोलना है बेटा, ना गलत करना है, ना गलत होने देना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा। तीनों से जो आदमी 3 से बच गया, 1 2 3 1 2 3, जो तीनों से बच गया आगे जाएगा वो, और इन तीनों में उलझ गया तो नाश। बुरा मत देखना, सर्वनाश हो जाएगा। बताओ बुरा देखा किसने और किसने बुरा देखा तो किसका विनाश हुआ? नाम बताओ, बताओ किसकी आंखें बिगड़ गई? आंखें किसकी बिगड़ी तो नाश हो गया? बताओ क्या नाम था उस व्यक्ति का जिसकी आंखें बिगड़ गई? जोर से बोलो। मेरी मां। किसकी? रावण। रावण की आंखें बिगड़ गई सीता मां को देखकर, वाह कितनी सुंदर है। दूसरों की पत्नी में दिल आ गया, दूसरों की पत्नी में प्यार आ गया, उठा के ले आया। जब आप अपनी आंखें बिगाड़ते हैं, आंखों का बिगड़ना यही है कि पराई नारी पराई पुरुष में आंखें चली जाएं, पराई पुरुष पराई नारी में मन चला जाए, समझ लेना इसकी आंखें बिगड़ गई। और आंखें बिगड़ती हैं तो रावण की बिगड़ी तो सर्वनाश हो गया। आंखें ना बिगड़ने देना। स्त्रियां, आप भी अपनी स्त्रियों में भी आंखें बिगड़ गई। एक की बताओ, वो कौन सी महिला है जिसकी आंखें बिगड़ गई थी? बोलो। मेरी मां। मैया। कौन? रावण की बहन। ये दोनों भाई बहन अच्छे नहीं थे, जैसा भाई था वैसे ही बहन थी इसकी। ये भी दूसरों के पुरुषों को ताक झांक करती रहती थी। कोई सुंदर सा मिला, हमसे विवाह कर लो। बेशरम हो गई थी बिल्कुल, कोई मिले बस शादी कर लो। और जब किसकी शादी हो चुकी थी, इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा, रावण ने मार डाला था इसको, खुद के जीजा को। चर्चा अलग हो जाएगी।
सूप न खा गई। राम जी से कहती है, वाह कितने सुंदर हो, तो सम पुरुष न मुँह सम नारी, चलो शादी कर लेते हैं। राम जी ने कहा, हमारी तो हो गई है, हम तो कर नहीं सकते। नहीं नहीं कर लो, हमारी जैसे कोई मिलेगी नहीं। राम जी बोले, आप हमारी माता हो, हमारी पत्नी के अतिरिक्त हम पराई नारियों को माता के रूप में देखते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारा मन है तो हमारा लक्ष्मण है, जाके बातचीत कर लो, यदि बात बन जाए तो वो कर ले शादी। अब लक्ष्मण जी के पास गई, कहो लक्ष्मण तुम भी कम सुंदर नहीं हो, उनके जैसे तो नहीं हो, पर तुम हो, तुमसे भी हम काम चला लेंगे, कर लो शादी। लक्ष्मण जी बोले, सुनो हमसे शादी करोगी तो हम राम जी के कपड़े धोते हैं, फिर तुम्हें माता सीता के कपड़े धुलना पड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। झाड़ू लगानी पड़ेगी, कपड़े धुलना पड़ेगी, धुल लोगी? सूप न खा बोली ना, हमें तो वॉशिंग मशीन चाहिए पहले ही, ये सब हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे सब काम। तो लक्ष्मण जी बोले, फिर एक काम करो, हमसे ना करो, राम जी से कर लो तो हमारी भाभी हो जाओगी, जाओ। सूप न खा फिर से आई, अरे सुनो राम जी, वो तुम्हारा भैया ठीक नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। राम जी ने कहा, एक बार और ट्राई कर लो। बार बार यहाँ बार इतनी बेशरम है, वो अपनी शादी की बातें खुद कर रही है। जैसे आजकल की को सूप न खाएं अपनी शादियां खुद कर लेती हैं, ये सब सूप न खाओ की वंशज हैं, कहीं मर नहीं गई सूप न खा, आज भी जिंदा है इनके रूप में, जब अपनी खुद ले लेके भाग जाती हैं, ये सब सूप न खाएंगी तो हैं। ना बाप की जरूरत ना माँ की जरूरत, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जो पसंद आया उसके संग भाग गई, ये सूप न खाओ के लक्षण। क्यों जी, क्या कहते हैं आप, है ना? तो सूप न खा कहीं गई नहीं है, आज भी विद्यमान है। तो नजर बिगड़ी सूप न खा की, तो लक्ष्मण जी ने क्या क्या काटा? नाक और कान। अच्छा किसी ने कहा, लक्ष्मण जी आपने नाक ही क्यों काटी? गर्दन काट देते, हाथ काट देते, पांव काट देते, नाक ही क्यों काटी सूप न खा की? लक्ष्मण जी कहते, कुछ और काटते तो इसे घर जाके बताना पड़ता कि फलानी जगह गए थे, नाक काट दी है तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कहां गए थे, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, नाक कटा के आ गई। इसलिए नाक ही काटी के इसे बार बार समझाना ना पड़ेगा, किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों भाई बहन ना आंखों के कच्चे थे, ये दोनों भाई बहन आंखों के, आप लोग तो कच्चे नहीं हो ना, इसलिए आंखें मजबूत रखना, आंखें भगवान के चरणों में जाएं, आंखें भगवान को देखें, पर नारी पर पुरुष को आंखें ना देखें। यदि देखा, सूप न खाने देखा, रावण ने देखा, दोनों का परिणाम आपके आगे। इसलिए अपनी आंखों को संभालो, तो आंखें ना बिगड़ने दीजिएगा। दूसरा कान, बताओ कान किसके बिगड़ गए थे? इतिहास के पन्नों में कान किसके बिगड़े थे? जिसके कान बिगड़ गए उसका भी सर्वनाश हुआ। बताओ कान किसके बिगड़े? जोर से, जोर से। माता कैकई के कान बिगाड़ दिए थे मंथरा ने। और सुनो, माता कैकई के ये कान बिगड़ गए, मंथरा ने कान भर दिए, राम को वनवास भेज दिया। राम को वनवास भेज दिया, तो वनवास जब भेजा तो उस दिन से आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा, क्योंकि जो राम से द्रोह करती हो उनका कोई नाम लेता भी नहीं। कौशल्या नाम की महिला लाख मिल जाएंगी आपको, सुमित्रा नाम की महिला 1000 मिल जाएंगी, लाखों मिल जाएंगी, पर एक भी कैकई नहीं मिलेगी। ये परिणाम क्यों हुआ? क्या बिगड़ गए माता के? इसलिए आप लोग भी जो दिन भर पड़ोसन से चुगली सुनती रहती हो, उल्टी सीधी सुनती रहती हो, कर लेती हो, नॉन स्टॉप बोलती रहती है, मुंह नहीं थकता, बिल्कुल अपने दरवाजे में ये खड़ी है, उसके दरवाजे में वो खड़ी है, और दोनों प्रपंच चालू है। इसलिए मेरी माँ, व्यर्थ ना बोला करो, किसी की निंदा ना किया करो। आप बताओ, आपको पड़ोसन की निंदा करने से क्या मिल जाता है? इसलिए मत किया करो। आप करती हो मैया? आप में से कितनी माताएं पड़ोसन की निंदा करती हैं, चुगली करती हैं? जो करती हैं वो हाथ उठाओ, देखो एक हाथ नहीं उठा। अब आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि चुगली करती हो कि नहीं? नहीं करती हो तो अच्छी बात है, और करती हो तो आज ही से बंद कर दीजिएगा, कोई लाभ नहीं है इन चीजों से। कई लोग, हमारा पड़ोसी ऐसा, हमारी पड़ोसन, अरे क्या करना पड़ोसियों से, हम कैसे हैं? यदि बुराई देखनी है तो बताओ बुराई किसकी देखनी चाहिए? किसकी? किसकी? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, हमसे बुरा न कोई। सबसे बुरा कौन है? हम। बुराई देखनी है तो स्वयं की, खुद की। अच्छाई देखनी है तो भगवान की। गोविंद आपके जैसा कोई अच्छा नहीं है और हमारे जैसा कोई बुरा नहीं है। अच्छाई देखना है तो भगवान की देख लो, और बुराई देखना है तो खुद की देख लो। हमें क्या करना कि पड़ोसी कैसा है, जैसा है अच्छा है। हमें क्या करना कि आप कैसे हैं, हमें क्या करना कि आपका बेटा कैसा है, हमारा बेटा कैसा है, हमारा बेटा किस रास्ते पर चल रहा है, उसे ठीक करो। तुम्हारा खुद का तुमसे संभलता नहीं है और पड़ोसन की तुम पंचायत करती हो कि तुम्हारा ऐसा, तो तुम्हारा कैसा है? इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर,
कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना दोस्ती ना दुश्मनी। तो कान ना बिगड़ने पावे निंदा चुगली से। कैकेयी मां के क्या बिगड़ गए? कान। क्या हुआ? आग लग गई अयोध्या में, सुहाग उजड़ गया। जिस बेटे के लिए इतना षड्यंत्र रचा उसी बेटे ने मां कहना छोड़ दिया। भरत जी ने मां नहीं कहा उसके बाद से अपनी मां कैकेयी को। जिस बेटे के लिए इतना प्रपंच रचा, इतना षड्यंत्र रचा मां ने, उसी बेटे भरत जी ने मां कहना छोड़ दिया। कीड़े कीड़े क्यों नहीं पड़ गए आपकी जिह्वा पर जब आपने राम को वनवास भेज दिया? मां ऐसा कहा श्री भरत जी ने। सारा सपना धरा का धरा रह गया। कैकेयी का कोई नाम नहीं लेना पसंद करता था। कैकेयी मां की दासियां भी कैकेयी मां का की सेवा करती जरूर थी, परंतु उनका मन नहीं था। ऐसी हालत हो गई थी माता कैकेयी की, कोई देखना पसंद नहीं करता था कैकेयी की तरफ। केवल राम जी ही जाकर के मां कैकेयी के पास बैठते थे, मां कैकेयी से हाल चाल लेते थे। अर्थ यही है कि कान संभालिएगा। कान है तो कानों से कथा सुनो, आंख है तो ठाकुर जी का दर्शन करो, और तीसरा है मुंह, जिह्वा, वाणी। बताओ किसकी वाणी बिगड़ गई तो बहुत कुछ बिगड़ गया। तीसरा आखिरी उत्तर दीजिए, किसकी वाणी बिगड़ गई थी? जोर से आप बताओ, किसकी वाणी बिगड़ने से क्या हुआ था? आप बताओ भैया जी, किसकी वाणी बिगड़ी थी? कान बिगड़े थे कैकेयी के, आंख बिगड़ी थी रावण की, मुंह किसका बिगड़ा था? वाणी किसकी बिगड़ी थी? बोलो। वाणी बिगड़ी माता द्रौपदी की। द्रौपदी ने कह दिया था अंधों के अंधे होते। बस इतना सेंटेंस था, इतनी सी बात ने महाभारत खड़ा कर दिया। मेरी मां, आपका जो मुंह है ना ये छोटा सा है, इसमें जो जबान है आपकी वो 3 इंच की है। कहते हैं गोली किसी को मार दो तो गोली का खाया बच जाएगा, पर बोली से मार दो तो नहीं बचेगा। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे न पाव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए शब्द संभाल के बोलना चाहिए। बड़ी महिमा शब्दों को कैसे बोलना है मेरी मां? संभाल कर। आपके शब्द हैं इसका मतलब ये नहीं कुछ बोल देंगे, आप तो बोलकर भूल जाएंगे, पर जिसे बोला गया है वो भूलेगा नहीं। क्यों भूल जाता है? इसलिए आपकी वाणी है तो कुछ भी ना उल्टा सीधा बोला करो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बोलने से महाभारत हो गया। आज भी घरों में झगड़ा किससे होता है? बोलने से। क्यों जी? अक्सर अधिकांश घरों में झगड़ा किससे होता है? अत्यधिक बोलने से। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए कहता हूं मौन रहो तो ही अच्छा है। मौन रहो तो अच्छा है, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बनकर जल न सको तो दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए हम जगा रहे हैं, अभी जगा रहे हैं, आप जाग जाओ, अच्छी बात है। तो कितनी चीजें संभालेंगे आप लोग? कौन कौन सी? फटाफट दोहरा दो, हाथ रख के बताओ। तीनों को कंट्रोल। आंखें हैं तो भगवान को देखा करो। ज्यादा पैसा नहीं जोड़ना चाहिए। धन आवे तो आप क्या करते हैं? धन आता है तो जोड़ने में लगाते हैं। अरे धन आए तो जोड़ो मत, धन आवे तो धन से धर्म करो। ये समझो कि धन धर्म के लिए आ रहा, लेकिन आप जोड़ने लग जाते हैं। धन उतना ही बचा के रखो कि जितने में हम और हमारे द्वार पे आया हुआ अतिथि पेट भर खा सके, इतना बहुत है। करोड़ों हजारों करोड़ जोड़ने से क्या फायदा? उतना रखो जितना उचित है। बाकी धन आ रहा है तो परोपकार में, यदि आपने धन को धर्म से नहीं जोड़ा तो वह धन आपको गलत रास्ते पर लगा देगा।
हमारे यजमान जी बता रहे थे, ये तो इनकम टैक्स विभाग में ही है, तो इनका तो बड़े धनी धनी लोगों से पाला पड़ता रहता है। ये बता रहे थे कि ये कोई सेठ था, उसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, एक ही बेटा था। हजारों करोड़ की संपत्ति होने पर भी उसका बेटा इतना नालायक था कि बेटा अपने बाप को मारता रहता था। संपत्ति है हजारों करोड़ की और बेटा अपने बाप को मारता है, बेटा बाप को जलील करता है। अब बताओ ऐसे धन का क्या करोगे? तो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा उस सेठ से, क्यों, जब तुम्हारा बेटा नालायक है तो अपने धन को धर्म से क्यों नहीं जोड़ते, सभी जरूरतमंदों की सेवा में लगाओ धन। बोले हमारी पत्नी नहीं बांटने देती। एक बात और कान खोलकर सुन लो, सबका धन भी धर्म से नहीं जुड़ता, उनका ही धन धर्म से जुड़ता है जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, वरना भगवान अपनी सेवा में भी पापी आदमी का धन लेना नहीं चाहते। आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं, वरना लोगों के पास बहुत है, 1 रुपए उनका सेवा में नहीं निकलता। क्या मजाल कि उनके घर से कोई भूखा भोजन करके चला जाए। अरे धन है तो सेवा में लगाओ, परोपकार करो। मैं जब छोटा सा था तो मेरे मन में एक दिन विचार आया कि जब मैं बड़ा होऊंगा, एक दिन मेरे घर में कोई साधु आए थे, 5-7 साधु थे, जितने भी रहे हों भगवान जाने, लगभग 5-7 साधु थे। उन साधुओं को हमने भोजन कराया। तो जब मैं उन्हें भोजन परोस रहा था, उस समय मैं बहुत छोटा सा था। आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो कितना भी साफ सुथरा घर हो, झाड़ू लगाने बैठिए तो कुछ ना कुछ कचरा तो निकलेगा ही निकलेगा। आप एक बार पूरी झाड़ू लगाइए और फिर दोबारा लगाइए तो दोबारा में भी थोड़ा ही सही पर कचरा निकलेगा। बोलो हाँ या ना? जैसे घर में बार बार झाड़ू लगाने से बार बार कचरा निकलता है, उसी प्रकार ना चाहो तो भी पाप हमसे बार बार होते ही हैं। आप नहीं करना चाहते तो भी पाप अनजाने में हो जाते हैं। पाप तो रोज हो रहे हैं, पुण्य तो कभी कभी करना है, इसलिए पुण्य करो। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने सृष्टि का क्रम 10 लक्षणों का पहले भगवान की स्तुति की। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर्भवाय नुपलक्ष वर्तमने। सुखदेव भगवान ने सृष्टि उत्पन्न के भगवान को प्रणाम करके, सृष्टि भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब देखो सृष्टि कैसे हुई, जरा समझो सृष्टि कैसे हुई। सृष्टि सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनकादियों को प्रकट किया, भगवान शंकर को प्रकट किया। इसके बाद ब्रह्मा जी से ये सृष्टि शुरू हुई, संतानें उत्पन्न करके मनु और शत्रुपा का प्राकट्य किया। मनु और शत्रुपा 2, शरीर के दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा। मनु की संतानें हम लोग हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। हम मनु की संतानें हैं, इसलिए हमें क्या कहा जाता है? मनुष्य। मनुष्य कहा जाता है हम सबको। तो मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। देवहूति मां का जब विवाह हुआ, कर्दम जी ने अपनी गृहस्थी शुरू की, कामक विमान की रचना की। इस संसार का सबसे पहला विमान कौन सा है? हमारे वेद पुराण कितने साइंटिफिक हैं, जरा समझिएगा इस बात को। हमारे जो वेद पुराण है ना मेरी माँ, पूरा साइंस की कसौटी में खरे उतरते हैं। कैसे बताओ? हिंदू धर्म को छोड़कर, हमारे वेद पुराणों को छोड़कर अन्य किसी धर्मों की पुस्तकों में विमानों का कोई जिक्र नहीं मिलता। बोलो हाँ या ना? हमारे वेद पुराणों के अतिरिक्त अन्य किसी धर्मों के, किसी मजहब, किसी पंथ की पुस्तकों में कोई विमानों का उल्लेख नहीं मिलता। हमारे वेद पुराणों में पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, कामक विमान का उल्लेख मिलता है। रावण सीता को चुराया था तो विमान पर चुराया था, विमान पर चढ़ा कर ले गया था। मतलब विमानों का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने नहीं किया। 1903 में सफल परीक्षण हुआ था विमानों का, राइट ब्रदर्स ने किया। राइट ब्रदर्स के पहले भी हमारे यहाँ विमान हो चुके हैं, नहीं थे तो फिर उनका उल्लेख पुराणों में क्यों है? यदि है तो थे। रावण के पास कौन सा विमान था? जोर से, जोर से। कितने साल पुरानी बात हो गई है? रावण के पास जो विमान था, इस विमान का जो उल्लेख है, लगभग 8 लाख वर्ष पुरानी बात है, लगभग 8 लाख वर्ष। और साइंस में हम लोगों को कितने साल पुराना इतिहास पढ़ाया जाता है? ओनली 2000 साल पुराना। साइंस की पुस्तकों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति के पहले का क्या है बताओ? क्या पढ़ाया जाता है? कुछ भी नहीं है, लगभग कुछ नहीं है।
2000 साल पुराना इतिहास मौजूद है वैज्ञानिकों के पास, लेकिन हम भारतीयों के पास, हमारे पास 8 लाख साल पुराना राम सेतु मौजूद है। हमारे पास 5000 साढ़े 5000 साल पुरानी पानी के अंदर द्वारिका आज भी मौजूद है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि पानी के अंदर की नगरी है। हाँ या ना? तो हम लोग केवल बातें, लोग कहते हैं अरे वेद पुराण तो पंडितों ने लिख दिया। ऐसे नहीं लिख दिया साहब, हमारे भगवान वेद व्यास जी बनकर आए और उन्होंने वेद पुराणों को लिखा और पूरा साइंटिफिक लिखा। हजारों साल से हम वेद पुराण सुनते सुनाते चले आ रहे। एक भी बात वेद पुराणों की आप झूठ नहीं कर सकते। यदि आप कर सकते हैं तो करके दिखा दीजिए। वेद पुराणों में लिखी एक बात को आज के साइंस के हिसाब से आप मिसमैच करके दिखाइए, बता नहीं सकते आप। इसका अर्थ है कि जो वेद पुराणों में लिखा है वो केवल थोथा लिखा नहीं है। जो लिखा है, भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जब लीला पूरी करके जाने लगे तो द्वारिका को पानी में डुबा दिया था। इसलिए डुबा दिया था कि इस नगरी में कोई दुष्ट लोग बैठकर जुआ ताश ना खेलने लग जाएं, यहां बैठकर शराब ना पीने लग जाएं। इसलिए अपनी नगरी को उन्होंने पानी के अंदर सुरक्षित रख दिया। और वही द्वारिका पानी के अंदर कब रखी भगवान ने, कब पहुंचाई? 5500 साल पुरानी बात है ये। और आप में से कितने लोगों ने ये न्यूज सुनी कि वैज्ञानिकों को पानी के अंदर द्वारिका मिल गई है? रिसर्च किया, उस पत्थर का पता लगा, वो 5000 साल पुराना है, लगभग 5500 साल। ये हम नहीं कह रहे हैं, साइंस कह रही है। हाँ या ना? तो जो भागवत जी में लिखा था सिद्ध हो गया। अब तो कोई डाउट्स नहीं है ना। इसलिए शास्त्र संदेह का नहीं, श्रद्धा का। लोग कहते हैं राइट ब्रदर्स ने विमान उड़ाया, विमान बनाया। गलत कहते हैं लोग। हमारे भारत के वैज्ञानिक हुए हैं, नाम है दलपदे जी। क्या नाम है? दलपदे जी। 1885 में उन्होंने एक विमान उड़ाया था। उस विमान को देखने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक आए थे। उस समय राइट ब्रदर्स भी वहां पर थे। उन्होंने उड़ाया। उस ड्राइंग को राइट ब्रदर्स ने कहा हमें चेक कराओ। उन्होंने भोले भाले भारतीय आदमी भूला होता, चेक कराया। उन्होंने पूरी ड्राइंग कॉपी कर ली। उस आधार पर उन्होंने विमान बनाया। उस समय हमारा देश था गुलाम। यदि गुलामी पर अंग्रेज ये कह देते कि विमान बनाने वाला भारत है तो भारत की जय जयकार चारों तरफ हो जाती। इसलिए वो चाहते नहीं थे कि भारत का नाम हो। इसलिए उन्होंने ये खिताब राइट ब्रदर्स को दे दिया और दलपदे जी का नाम जमीन पर दबा दिया ताकि भारतीय नाम आगे ना जाए। इसलिए हमारे भारत में ना टैलेंट की कमी है, ना हमारे पास इतिहास की कमी है। हमारा ही इतिहास सर्व प्राचीन है। महाभारत युद्ध हुआ है 5000 साढ़े 5000 साल पहले। उसके अवशेष आज भी पुरातत्व विभाग को मिल रहे हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? साइंस में पढ़ाया जाता है कि हम लोग बंदर की संतान हैं। गलत पढ़ाया जाता है। हम बंदर की संतान नहीं है। अरे तुम हो के बंदर की संतान, हम तो ऋषि मुनियों की संतान है। इसलिए हमारा नाम, हमारे साथ कोई ना कोई गोत्र होता है। आप लोगों का गोत्र है या नहीं? हमारे भारत में हर समाज का कोई गोत्र होता है और जो आपका गोत्र होता है आप उन्हीं ऋषि मुनियों की संतान हैं। आपका गोत्र किसी का वशिष्ठ है तो आप वशिष्ठ ऋषि की संतान, किसी का कश्यप गोत्र है आप कश्यप के संतान है। आप गर्ग गोत्री है, आपका गर्ग ऋषि की संतान है। आपका शांडिल्य गोत्र है, आप शांडिल्य ऋषि की क्या कहते हो आप? लोग कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे। ना जी, हमारे पूर्वज बंदर नहीं, हमारे पूर्वज तो राम और कृष्ण हैं। बंदर होंगे तुम्हारे? हाँ या ना? इतिहास में भी कुछ गलत पढ़ाया जाता है। पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, अब पढ़ाया जाता है गा गधे का। बताओ सही है? क्या सही है? गधा सही है? गा से गधा सही है या गा से गणेश सही है? बोल दो, क्या पढ़ना ठीक है? गा से गधा पढ़ना सही है या गा से गणेश पढ़ना सही है? उत्तर बोलो जोर से, जोर से। गणेश, गा से गणेश अच्छा है। आप अपने बेटे को गणेश बनाना चाहेंगे कि गधा? यदि गणेश पढ़ते तो गणेश बनते। गधा पढ़ रहे हैं इसलिए गधे हो रहे हैं। तो गलत पढ़ाया जा रहा है। गा से गधा नहीं, गा से गणेश होना चाहिए। तो शिक्षा पद्धति में तो बहुत कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। बोलो हाँ या ना? मां से मछली पढ़ाया जाता है जबकि पढ़ाना चाहिए मां से मंदिर, मां मंदिर का। बोलो हाँ, मां मंदिर का। आज क्या पढ़ाया जाता? मां मछली का। गलत पढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीजें गलत है। अब कौन सुधारे? मैं शिक्षा मंत्री होता तो सुधार देता। मैं तो हूं नहीं। इसलिए आप ये ना सोचो कि ये पढ़ा है ठीक है, पर पढ़ना अच्छा है, पर इतिहास को जानो कि हमारा इतिहास क्या कहता है। आने के लिए हैं कि आज भी ये मौजूद हैं। आज का इंजीनियर, आज का आर्किटेक्ट जो डिजाइन करता है वो भी शायद इतनी टिकाऊ नहीं होती जितने पुराने ये महल टिके हुए हैं। तो ये भारत का ही साइंस है या नहीं? ये ताजमहल जो अजूबा है, आश्चर्य है, ये किसकी देन है? भारत के इंजीनियरों की देन है। उस जमाने में आप दक्षिण भारत, उत्तर भारत में तो मंदिर हैं पर तोड़ डाले मुगलों ने। आज भी दक्षिण भारत में चले जाइए साहब, ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं कि बड़े बड़े आर्किटेक्ट फेल हो जाते हैं। ये होगा कैसे? बड़ा रिसर्च चल रहा है, ये कैसे पॉसिबल था? दक्षिण भारत में एक मंदिर है
एक ही मंदिर है, एक पूरा पहाड़ खोद कर एक पत्थर पर पूरा मंदिर बना, एक पत्थर पर, हाँ या ना, एक पत्थर पर पूरा मंदिर, उसी एक पत्थर पर गुम्बज हैं, उसी एक पत्थर पर खंबे हैं, और इतना बड़ा है कि लगभग 5000 लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं वहां पर, इतना बड़ा एक पत्थर पर। आप देख लीजिए गूगल में, हमारे भारत में, हमारे देश के उन लोगों ने बनाया है। तो हमारे देश की कला, हमारे देश की विद्या, हमारे देश की शिक्षा ऐसी रही है। अरे हमारे देश की शिक्षा का लोहा दुनिया मानती है। एक लड़की ने, एक महिला ने और धूल चटा दी उन अंग्रेजों की, झांसी की रानी ने पंगा ले लिया एक से। एक इतनी खतरनाक थी तो सोचो और खड़ी हो जाती तो क्या होता। कुल मिलाकर मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए, और अपने वेद पुराणों को समझिए। हमारे शास्त्र, हमारे वेद पुराण पूरा साइंटिफिक है। आप साइंस का कोई भी सवाल मेरे से कर लीजिए, मैं उसका उत्तर अपने वेद पुराणों से दे दूंगा आपको। जो आज मौजूद है वो ऑलरेडी हमारे यहां हो चुका है। बताइए इस धरती के सबसे बड़े सर्जन कौन है? पहले बताइए, आप यदि मेडिकल साइंस को जानते हैं तो बताइए, बताइए इस संसार के सबसे बड़े और सबसे पहले सर्जन कौन है? सर्जन कौन है? बताओ बेटा, भैया बताओ कौन है? कौन? जोर से। भगवान शंकर, जिन्होंने 2 ऑपरेशन किए, एक अपने ससुर जी का और एक अपने बेटे का। ससुर जी के धड़ में बकरे का सिर जोड़ दिया और बेटे के धड़ में हाथी का सिर जोड़ दिया। आज तक दुनिया का कोई डॉक्टर ये ना कर पाया जो लाखों साल पहले हमारे भगवान शंकर ने कर दिखाया। ये मेडिकल साइंस नहीं तो क्या है? बोलो हाँ। इसलिए साइंटिफिक है पूरा साइंस। एक महिला का गर्भ, आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं? एक स्त्री के गर्भ को निकाल कर दूसरी महिला के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं, हाँ या ना? एक गर्भवती स्त्री का गर्भ निकालते हैं दूसरी महिला के गर्भ में। ये जो प्रोसेस है आज का, इसका प्रयोग 5500 साल पहले हो चुका था। बताओ किसके लिए? बलराम जी के लिए। बलराम जी आए थे माता देवकी के गर्भ में और भगवान ने माता देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया था। जो साइंस आज कर रहा है वो हमारे यहां 5500 साल पहले हो चुका है। साइंस, ये साइंस नहीं तो क्या है? इसलिए साइंस की पुस्तकें पढ़ के, हमारा सनातन धर्म सबके धर्मों का सार है। इसलिए सनातन है तो सब है, सनातन नहीं तो कोई नहीं। इसलिए सनातन ही मूल नींव, इसी पर टिके हैं सब। इसलिए अपने धर्म को गर्व से कहो, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी। हमारे धर्म की क्या बात, क्या क्या बताऊं मैं आपको। हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ और कितना साइंटिफिक है। बस आज समझने वालों की कमी है। जरा आप लोग उल्टा अर्थ कर लेते हैं, उल्टी बातें कर लेते हैं, इसलिए बातें बिगड़ जाती हैं। देखो बात एक ही होती है, उस एक बात का आप अर्थ कैसे करते हैं? चौपाई एक है। अब जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस चौपाई का लोग गलत अर्थ करते हैं, तो इसमें तुलसीदास जी की क्या गलती है? अब आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो हम क्या करें? रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई बड़ी प्रचलित है। इस पर तो विवाद हो जाता है कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि नारियों को मारते रहो। अरे ऐसा लिखा ही नहीं। अब आपको अक्ल नहीं है तो हम क्या करें उसका, और तुलसीदास जी क्या करें? इस चौपाई का असली अर्थ क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां ताड़ना शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। ताड़ना का मतलब क्या होता है जरा आप बताओ? ताड़ना मतलब क्या होता है? जोर से। आपकी राजस्थानी जयपुर की लोकल भाषा में ताड़ना का अर्थ क्या है? जोर से और जोर से। ताड़ना मीन्स गांव में कहते हैं, गांव गांव की ये भाषा है, और फलाने ने ताड़ लिया, फलाने ने जोर से, फलाने ने ताड़ लिया, फलाने ने ताड़ लिया मीन्स देख लिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं है, यहां ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं, यहां ताड़ना का अर्थ देखने से। ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। बजाते वर्कर हैं, मालिक को चाहिए कि वर्करों पर नजर रखे, ना नजर रखेगा तो काम उल्टा कर लेंगे, वो बिगाड़ सकते हैं। इसलिए देखते रहो। इंजीनियर को भी आकर के देखना पड़ता है कि ठीक से साहुल मिलाया, गुनिया मिलाया, ठीक दीवार जा रही है, प्लास्टर ठीक कर रहा है, ज्यादा कम तो नहीं कर रहा। क्यों जी? देखना पड़ता है। तो मारने का नहीं है कि मारते रहो, देखते रहो। ढोलक को देखते रहो, गंवार आदमी को देखते रहो, और शूद्र मतलब कार्यकर्ताओं को देखते रहो। और ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय बकरी चराने आप जाते हो, उसे भी देखना पड़ता है, फसल में तो ना घुस गई, किसी का नुकसान तो ना कर रही है, तो देखते रहो। पशु नारी, पत्नियों को भी थोड़ा देखते रहा करो। राम जी थोड़ी देर के लिए सीता माँ को क्या छोड़कर चले गए, लक्ष्मण जी क्या चले गए, रावण उठाकर ले गया, इसलिए कहा देखते रहो कोई उठा के ना ले जाए। तो देखने का कहा है।
मारने का नहीं कहा कि मारते रहो, सही है। पत्नियों को देखते रहो। अच्छा, स्त्रियों को 3 लोग देखते हैं, बताओ कौन कौन? स्त्री को 3 लोग देखते हैं और शास्त्र कहते हैं ये 3 लोग सदा स्त्रियों को देखते रहें। बताओ वो 3 लोग कौन कौन हैं? स्त्री को सदा 3 लोग देखते रहें, सदा देखते रहें। वो 3 लोग कौन हैं? पहला पिता, पिता अपनी बेटी को देखता रहे, कहां जा रही है, कहां आ रही है, क्या कर रही है। पिता किसको देखता रहे? शादी होने के बाद पति देखता रहे पत्नी को। देखते रहो भैया पत्नी को कब किस चीज की जरूरत है। छोड़ छोड़ के ना चले जाया करो, जाने के बाद भी हाल खबर लिए रहा करो, कहीं रावण ना उठा के ले जाए। तो पहला बाप देखता रहे, दूसरा पति देखता रहे, और बाप और पति चला गया माना कि किसी का, तो फिर तीसरा है बेटा। बेटा अपनी मां को देखता रहे, बेटा अपनी। स्त्री हमेशा किसी ना किसी के संरक्षण में होती है। स्त्री स्वतंत्र नहीं हो सकती, ना पुरुष। जो स्त्री स्वतंत्र हो गई वह सूर्पनखा हो जाती है, और स्त्री के ऊपर या पिता का या पति का या पुत्र का कोई ना कोई का तो नजरें, किसी ना किसी की नजरें होनी चाहिए। वो नारी सुखी रहती है, अच्छी रहती है जिस पर किसी की नजरें मीन्स 3 की नजरें, पिता, पति और पुत्र। या पिता बेटी पे नजरें रखे, या पति अपनी पत्नी पे रखे, ध्यान रखे, या फिर बेटा अपनी माँ का ध्यान रखे, मेरी माँ को किस चीज की जरूरत है, कहाँ है माँ, किस हाल में माँ, ये एक जिम्मेदारी है। तो यहां पर देखने का अर्थ है, लेकिन लोग इस चौपाई का अर्थ गलत करते हैं। तो अब आप गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या अर्थ है इसका? मारते रहो या देखते रहो? जोर से, मारते रहो या देखते रहो? मारते रहो ये अर्थ यहां सेट हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी ऐसा क्यों लिखेंगे कि स्त्री को मारते रहो? मारते क्यों रहेंगे भैया? यहां ये अर्थ जमेगा ही नहीं। यहां देखते रहो। हमारे भारत में ताड़ना का अर्थ देखना ही होता है। हमारे गांव की बिल्कुल ठेठ गांव की भाषा है ताड़ना, हाँ या ना? हमारे यहां भी ताड़ना मीन्स देखना ही होता है। फलाने ने ताड़ लिया। किस किस को समझ में आ गई चौपाई? यदि आज से कोई आपको ये चौपाई का अर्थ पूछे तो आप लोग बता देंगे ना, हाँ या ना? अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और यही धर्म की रक्षा है कि कोई आपसे विवाद करने लग जाए रामचरितमानस को लेकर, आप तुरंत अपने ज्ञान अपने विवेक से उसको समझाएं कि तुम्हारा अर्थ गलत है, अर्थ ये सही है। आप लोग शास्त्रों को जानिए, समझिए, तब तो आप सही अर्थ करेंगे, वरना शास्त्रों का आप गलत अर्थ कर देंगे तो गलत हो जाएगी बात। आज यही तो हो रहा है, लोग अर्थ गलत कर रहे हैं, जो मन में आता वो कर लेते हैं, तो फिर बातें गलत लगने लग जाती हैं। अब जैसे हमारे देश में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों में बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। हमारे देश में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों में बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। इससे क्या लगता है, अरे हिंदू धर्म में भी बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है, अरे माताजी के मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है ना। माताजी को बलि चाहिए ही नहीं, और कोई माताजी बलि लेती ही नहीं है। ये लोग अपनी गलत परंपराओं को निभा रहे हैं। तो अब क्या करें? परंपराओं को निभाते चले जा रहे हैं, हत्या करते चले जा रहे हैं, और देवी देवताओं का नाम लगाते चले जा रहे हैं, बदनाम देवी देवता हो रहे हैं। सनातन धर्म पर ये भी उंगलियां उठ जाती हैं, तुम्हारे धर्म में तो बकरे की भी बलि चढ़ती है। हमारे धर्म में कहीं किसी वेद पुराण में बकरे की बलि का कोई जिक्र नहीं है। हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्म लिखा हुआ है। किसी की रक्षा करना धर्म है, किसी के प्राण लेना धर्म नहीं है। जो लोग चढ़ाते हैं वो सिर्फ अपनी गलत परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। बाप दादों की परंपराएं जो बना रखी हैं गलत, अरे गलत परंपराएं बंद करो। वो मूर्ख थे जो लोग बकरों को मारने की परंपरा स्टार्ट करके गए हैं, वो समझदार कैसे हो सकते हैं? बताइए, किसी देवी देवता के सामने किसी की बलि चढ़ाना क्या सही है? और बलि चढ़ाना ही है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपने लोभ की बलि चढ़ाओ। बकरा बकरी ने क्या बिगाड़ा है? तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि यहाँ अज्ञानी लोग ज्यादा है, मनमाना करने वाले लोग ज्यादा है। जो गलत परंपराएं हैं उन्हें भी फॉलो करते चले आ रहे हैं। आप में से ऐसा तो कोई नहीं है जिसके यहाँ बकरा चढ़ाने की परंपरा हो देवी देवताओं पर? कोई हो तो हाथ उठा लो। आपके यहाँ है ये परंपरा? तो ये सही परंपरा है या गलत है? गलत है। तो आपके पिताजी ने भले ना रोका हो, आप तो रोको, आप तो समझदार हो। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे वर्षों से। भगवान ने कहा यह गलत परंपरा है, इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी का पूजन करो। भगवान ने गलत परंपराएं बंद करके सही परंपराओं की शुरुआत की थी। तो आपको भी सही परंपराएं शुरू करनी है और गलत परंपराएं खत्म करनी है। ये हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए अच्छा नहीं है कि हम बकरों की बलि चढ़ाएं। हमारे वेद पुराणों में अहिंसा ही परमो धर्म बात लिखी है। हम किसी की, हमारे यहाँ चींटी को दाना डालने की बात लिखी है, हमारे यहाँ कौवा को, पक्षियों को भी दाना डालने की बात लिखी है, हमारे यहाँ मारने की बात नहीं लिखी। बोलो हाँ। अब आप एक सवाल हमसे कर सकते हैं कि महाराज जी, जब हिंदू धर्म में किसी को मारने की बात नहीं लिखी तो फिर दशरथ जी शिकार खेलने क्यों जाते थे? राम जी ने शिकार क्यों खेली? वो मारने गए थे ना राम जी शिकार करने। जब माता सीता ने कहा सोने कमर लाओ तो वो भी तो मारने गए थे ना राम जी। तो जब हिंदू धर्म में किसी की हत्या करना गलत है तो राम जी क्यों हत्या करने जा रहे थे? दशरथ जी ने क्यों हत्या की? पांडु ने हत्या क्यों की? ये क्यों? तो इसका उत्तर बहुत ध्यान से सुनो।
बात ऐसी है, देखो हमारे सनातन धर्म को जानने के लिए कितना अध्ययन करने की जरूरत है। राम जी शिकार क्यों करते थे, दशरथ जी शिकार क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि उस जमाने में राजा महाराजा लोगों को जो जंगल में गलत जानवर होते थे, मतलब जानवर, वो जानवर भी दुष्ट जानवर ना, जो एक जानवर कई सामान्य जानवरों को सताता है, तो राजाओं को यह आदेश था कि जो जानवर जंगल में ज्यादा ऊधम मचाता है उस जानवर को आपको मारना है, क्योंकि आप राजा हैं, दुष्ट को मारना है। एक जानवर कई बार सामान्य कई जानवरों को सताता है, आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? कई बार एक भैंस इतनी मारने वाली होती है, सारी भैंसों को मारती है। एक बकरी इतनी भयंकर हो जाती है, सारी बकरियों को मारती है। तो जो जानवर दुष्ट जानवर था, उन जानवरों को मारने का आदेश राजाओं को यह अधिकार था। क्यों? इसका एक दूसरा बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण मैं बता रहा हूं, साइंस का कारण। आप बताइए, मेडिकल साइंस में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, अर्थात जो डॉक्टर बनना चाहते हैं विद्यार्थी, उन्हें चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। जो डॉक्टर बनेगा वो पहले चूहे पर एक्सपेरिमेंट करेगा, बिना चूहे को सुई लगाए, बिना चूहे को फाड़े, बिना उसे फाड़कर सिले हुए कोई डॉक्टर बन जाएगा? आज के युग में बन जाए तो बता दो, बोलो हाँ या ना। फाड़ना पड़ता है चूहे पर अब बताओ, जो डॉक्टर चूहे को फाड़ते हैं तो कई बार तो चूहा मर जाता है, तो क्या डॉक्टर को हत्या लगेगी? नहीं लगेगी। यदि मैं चूहे को मार डालूं तो मुझे चूहे का पाप लगेगा मारने का, पर डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वह एक शिक्षा का अंग है, वह एक शिक्षा का क्या बन गया है? बंदरों पर एक्सपेरिमेंट होता है, चूहे पर एक्सपेरिमेंट होता है, और कई बार ये एक्सपेरिमेंट करते हुए डॉक्टरों के द्वारा चूहा और बंदर मारे भी जाते हैं। तो डॉक्टरों को उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो शिक्षा का अंग है। उसी प्रकार जैसे डॉक्टर चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे उस जमाने के राजा लोग अपने धनुष बाण का एक्सपेरिमेंट जानवरों पर करते थे, शेर और हिरण इत्यादियों पर, कि देखें तो सही कि निशाना सही लग रहा है कि नहीं, क्योंकि हिरण तेज दौड़ता था। और शेर का शिकार इसलिए करते थे ताकि प्रजा को विश्वास दिला सके, यार हमारा राजा तो शेर को मार सकता है, तो हमारी रक्षा जरूर करेगा। तो जंगल के शेर को मारकर यह सिद्ध करना पड़ता था कि हाँ आप डरपोक नहीं है, यह सिद्ध करना पड़ता था कि आप डरपोक राजा। ये उस जमाने का कानून था राजाओं के लिए। राजा का अलग कानून हुआ करता था, प्रजा नहीं मार सकती शेर को, पर राजा मार सकता है। तो ये उस समय उस जमाने की वो स्थितियां रही, इसलिए राजा लोग शिकार करते थे। तो राजाओं का शिकार वैसा ही है जैसे डॉक्टरों का चूहे को मार के एक्सपेरिमेंट करना उस पर, इसलिए वो दोष नहीं है। तो हमारे धर्म में कहीं भी हिंसा की बात नहीं है, सदा अहिंसा की बात है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? आगे कौन कौन समझा पाएगा औरों को? यदि सवाल कोई खड़ा करे, आप समझा पाएंगे? क्या समझा पाएंगे? समझ में आ गई आपको बात? राम जी क्यों, दशरथ जी क्यों शिकार करते थे? पहले के राजा महाराजा शिकार क्यों करते थे? क्योंकि वह एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, जैसे आज के डॉक्टर करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? इसलिए हमारा सनातन धर्म बिल्कुल जो वेद में लिखा है, अहिंसा ही परमो धर्मा, उसी के रास्ते पर चलने वाला यह धर्म रहा है। दुष्ट लोगों को तो, जो आदमी भी गलत है उसे भी मार देना पुण्य। राम जी ने रावण को मारा, राम जी ने बाली को मारा, क्योंकि इन दुष्टों को मार देना ही धर्म था। ऐसे जंगल में भी कुछ रावण दुष्ट होते रहे होंगे जानवरों में, उनको भी मारते चले, चलो भैया जंगल में शांति बनी रहे, ये जानवर गला उधम कर रहा है, मारते चले। इसलिए राजा लोग ये न्याय करते थे। श्री मनु जी महाराज के करदम जी के द्वारा विमान तैयार हुआ, माता देवहूति बैठी हैं और माता देवहूति की 9 बेटियां हुई हैं। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से हुआ है, और अंत में भगवान कपिल देव जी, जैसे ही कपिल देव जी का जन्म हुआ, करदम जी गृहस्थी छोड़ करके चले गए। भैया जी एक बात बताएं, गृहस्थी जब बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे समझदार हो जाएं, तो आप लोग अपना मन धीरे धीरे सबसे हटाना शुरू कर दो। सबसे मन हटा लिया करो, पत्नी पुत्र बेटा बेटी सबसे अब हटाओ मन। अब बुढ़ापा आ रहा है, अब भगवान में मन लगाओ, है ना भैया? अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है? उठा लो हाथ जिनकी पूरी हो गई है। बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, मतलब आपकी जिम्मेदारी। भैया आप में से कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनकी बेटी और बेटों का विवाह हो चुका है? हो गया तो हाथ उठा लो। बेटी बेटे का विवाह हो गया, मतलब गृहस्थी की जिम्मेदारी, बोलो मेरी माँ, पूरी हो गई। इसलिए बेटा बेटा ना करो, बेटी बेटी ना करो, अब तो राम राम जपो। अब भगवान में मन लगाओ और धीरे धीरे मन संसार से हटाओ।